पिछले पार्ट में साथियों हमने आपसे ये जानकारी साझा किया था कि अगर आपका ना जानकारी में आपके द्वारा या आपके मुरीसान के द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा किसी सरकारी भूमि पर अगर कोई आवासीय मकान का निर्माण कर दिया जाता है और वह ज़मीन वह सार्वजनिक प्रयोग के खाते की अगर नहीं है, तो उस ज़मीन को आप कैसे विनियमित करा सकते हैं, इसके संबंध में हमने पिछले पार्ट में जानकारी आपसे साझा किया था। अब इस भाग में हम लोग ये जानकारी साझा कर रहे हैं आपसे, हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि अगर आपके द्वारा आपका कोई पैतृक मकान या आपके पूर्वजों द्वारा कोई बनाया हुआ मकान किसी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि के इतर और सरकारी भूमि के को छोड़कर किसी खातेदार के नाम से अगर वो भूमि दर्ज है और उस पर आपके पूर्वजों द्वारा या आपके द्वारा कोई मकान का निर्माण कर दिया जाता है और कुछ दिनों तक उस ज़मीन का जो स्वामी है, जो मालिक है, उसके द्वारा आपके स्वतंत्र अध्ययन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो उसके संबंध में बाद में अगर ये जानकारी आपको मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं और उसे किस तरीके से जो है उपचार प्राप्त कर सकते हैं और उसके संबंध में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसमें जो वर्तमान नियम है, और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वर्तमान आरसी कोड जारी हुआ है इसमें यह दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा जो किसी भूमि पर गृह निर्माण किया गया हो और वह भूमि जो सरकारी पट्टेदार न हो, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से वो भूमि दर्ज हो और उस व्यक्ति द्वारा जो बनाया गया गृह है 29 नवंबर सन 2000 को विद्यमान रहा हो, तो ऐसे गृह का जो है बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किया जाए, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा। यानी जब आपका मकान किसी दूसरे की ज़मीन में स्थित हो और उस व्यक्ति द्वारा कोई विरोध न किया गया हो और आप जो है उस पर स्वतंत्र रूप से मकान बना करके रह रहे हों, बाद में आपको जानकारी होती है कि भाई ये तो मकान दूसरे की भूमि में बन गया है, तो उसके लिए सामान्य तौर पर तो आदमी देने को तैयार नहीं होगा कि नहीं ये ज़मीन मैं आपको दे दूं। तो अगर ऐसा कोई भूमिधर जिसकी ज़मीन में आपका घर बन गया हो पहले से और काफ़ी अरसे पूर्व से आप उसमें रह रहे हों और आपका कब्जा 29 नवंबर सन 2000 को भी रहा हो, तो ऐसे गृह के स्थल का इस संहिता के अंतर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किया जाए, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा। लेकिन इसमें ये भी है कि जो आपका कब्जा है वह 29 नवंबर सन 2000 तक जो है और उसके बाद तक निरंतर बिना किसी रोक टोक के होना चाहिए, यानी प्रतिकूल न साबित कर दिया गया। जब तक कि जो आपका कब्जा है वो प्रतिकूल न साबित कर दिया गया हो, तब उस धारा के अंतर्गत 67(2) के अंतर्गत आप लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं और संहिता के इस प्राविधान के तहत आप जो है आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपका भी कोई घर मकान अगर किसी दूसरे भूमिधर की ज़मीन में बन गया हो और इसकी जानकारी आपको बाद में हुई हो, तो आप भी 67(2) के प्राविधानों के तहत उस भूमि पर अपना आधिपत्य यानी अपना अधिकार घोषित करा सकते हैं और आप जो है उस भूमि पर जो है अपने नाम से दर्ज कराने की कार्रवाई करा सकते हैं।